मॉर्निंग बच्चों। आज ऑनलाइन क्लास में अपना प्रकरण है भाषा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज अपन? भाषा। भाषा की परिभाषा देखिए कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं। अपने मन के जो विचार होते हैं उनको एक दूसरे तक पहुंचाना ही हमारी क्या है? भाषा। जब हम बोलते हैं तो हमारे सामने वाला भी हमारी बात को सुनता है, ठीक है, तो हमारे विचार उसके पास पहुंचे, तो ये क्या हो गई? हमारी भाषा हो गई। ठीक है, अब देखो भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3। भाषा के 3 रूप होते हैं। सबसे पहली है हमारी मौखिक भाषा। भाषा में सबसे पहली मौखिक भाषा, फिर लिखित भाषा और 3rd नंबर पे हमारी सांकेतिक भाषा। सबसे पहली मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा के बारे में आप जानते हो इस चीज के लिए इसकी परिभाषा देखिए। मौखिक भाषा की परिभाषा क्या है? मौखिक भाषा की परिभाषा है कि जिस भाषा के माध्यम से, मौखिक का मतलब मुंह से बोलकर, तो जिस भाषा के माध्यम से हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तथा सुनकर दूसरों के विचारों को समझते हैं, वह हमारी क्या कहलाती है? मौखिक भाषा। आगे समझ में नहीं आई हो तो एक बार और देखो कि जो हमारे मन में विचार होते हैं उनको हम हमारे द्वारा हमारे मुंह से बोलकर सामने वाले को हम प्रकट करते हैं, वो हमारी बात को सुनता है। तो हमारी बातों को सामने वाला सुन रहा है, हमें बोल रहे हैं, तो वो क्या हो गई? मौखिक भाषा। ठीक है, अब देखो लिखित भाषा। दूसरे नंबर पे कौन सी भाषा? हमारी लिखित भाषा। अब लिखित भाषा में देखो जिस भाषा के माध्यम से हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तथा पढ़कर दूसरे विचारों को जानते हैं, वह हमारी क्या कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा में हम व्यक्ति को, सामने वाले को प्रत्येक चीज को लिखकर बताते हैं, यानी जो हम लिखते हैं वो हमारी लिखित भाषा है और हमारे सामने वाला हमारी लिखी हुई चीज को क्या करता है? पढ़कर समझता है, तो वो क्या हो गई? हमारी लिखित भाषा। ओके, अब देखो तीसरी हमारी सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक का अर्थ आप नहीं जान रहे होंगे, लेकिन मैं बताती हूँ आपको कि सांकेतिक का अर्थ होता है संकेतों में या फिर इशारों में। अपन किसी भी कार्य को करते हैं तो संकेतों के द्वारा यदि हमें समझाना होता है तो अपन इशारे करते हैं कि बेटा ये देखो वो इस तरीके से, तो ये हमारे होते हैं इशारे। तो जिस भाषा के माध्यम से हम इशारों या संकेतों द्वारा अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। आगे समझ में? संकेतों के द्वारा मतलब इशारों के द्वारा। अपन इशारों से, कोई गूंगे व्यक्ति होता है, बहरा व्यक्ति होता है, वो सुन नहीं सकता है तो गूंगा व्यक्ति अपन को इशारों से समझाता है सारी चीजों को। जो सुनता नहीं है उसको अपन इशारों से बोल बोल के बताते हैं, इशारे कर करके उनको समझाते हैं हर चीज को, तो वो होती है हमारी सांकेतिक भाषा। अब आगे समझ में? अब आगे देखो हमारी होती है मातृभाषा। अब मातृभाषा आप जानते हो, जो मदर लैंग्वेज होती है अपनी, मदर लैंग्वेज को मातृभाषा कहते हैं ना हिंदी में। तो हमारी मातृभाषा देखो, बच्चा परिवार में जिस भाषा को सबसे पहले सुनता तथा समझता है, छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा अपने परिवार के अंदर जिस भाषा को सबसे पहले सोचेगा, समझेगा, सुनेगा, तो वो उसी का प्रयोग करने लग जाता है। जैसे अपने घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि नहीं होते हैं, तो अपन उनको जो बोलते हैं, अपनी मम्मी अपन उनको जो सिखाती है वो उसी भाषा का प्रयोग करता है कि नहीं करता है? अपन उनको समझाते हैं पापा, बाबा, दादा, बोलना, बोलो बेटा, तो वो उसी तरीके से बोलता है। तो वो अपने परिवार में जो चीजें सुनता है या बोलता है, समझता है, तो वो उसी चीज का प्रयोग करता है, उसी भाषा का प्रयोग करता है, तो उस भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। आगे समझ में? परिवार से जो बच्चा सीख रहा है, जो परिवार में हम जैसी भाषा को बोलेंगे तो बच्चा भी फिर उसी भाषा का प्रयोग करेगा, तो उस भाषा को कहते हैं मदर लैंग्वेज, मतलब मातृभाषा। ओके, आज का जो ये चैप्टर है अपन ने जो ये पढ़ा है टॉपिक अपन ने, इस
तीनों भाषाएं अपनी इसके अंदर है, तीनों भाषाओं को आपको लर्न करनी है, तीनों भाषाओं की परिभाषाएं लर्न करनी है और इनको नोटबुक में लर्न राइट भी करनी